पूरी एनसीईआरटी पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन, कुछ नहीं छोड़ेंगे और अच्छे से समझेंगे डॉक्टर सुष्मित मुखर्जी के साथ। तो चलिए वेलकम टू बायोस्फीयर स्टूडेंट्स। मेरा नाम है डॉक्टर सुष्मित मुखर्जी और आप कर रहे हैं एनसीईआरटी बायोलॉजी लाइन बाय लाइन प्रिपरेशन मेरे साथ। स्टार्ट किया था हमने चैप्टर 2 क्लास 11 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। प्रीवियस वीडियोस में थोड़ा बहुत चैप्टर का डिटेल डिस्कशन किया गया था। आज आगे के पोर्शंस पे डिस्कशन करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे हम लोग? यू बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। बैक्टीरिया कौन से किंगडम में है? मोनेरा के किंगडम में है, सबसे पहला वाला किंगडम। और लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? आर्की बैक्टीरिया के बारे में जाने थे। इस क्लास में हम क्या करेंगे? यू बैक्टीरिया के बारे में जानेंगे। यू बैक्टीरिया कैसा टाइप का बैक्टीरिया है? हम लोग जहाँ पे रहते हैं आसपास में क्या रहता है? हाँ जी, बिल्कुल रहता है। हमारे आसपास जितने भी बैक्टीरिया दिखेंगे जो हमें इन्फेक्ट भी करते हैं, कभी कभी यूज़फुल भी होते हैं, ये सारे यू बैक्टीरिया होते हैं ज़्यादातर। आर्की बैक्टीरिया थोड़े हार्श इन्वायरमेंट में रहते हैं, नॉर्मल कंडीशन में वो रहते नहीं है। बहुत पहले से वो रह रहे हैं अर्थ में, लेकिन यू बैक्टीरिया इवॉल्व्ड है ज़्यादा। और अभी जो अर्थ का जो कंडीशन है, ह्यूमन लाइफ जिसमें हम लोग रहते हैं, इसी हैबिटेट में वो ज़्यादा कंफर्टेबल है। कौन? यू बैक्टीरिया। चलिए, पहला लाइन क्या बोला गया है यहाँ पे? देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया, मतलब बहुत सारे अलग अलग किस्म के डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलग अलग किस्म के यू बैक्टीरिया मौजूद है हमारे आसपास। यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया भी कहा जाता है। तो आर्की बैक्टीरिया को क्या कहेंगे? फॉल्स? नहीं, फॉल्स नहीं कहना है उनको। क्या कहना है? उनको प्रिमिटिव बैक्टीरिया या एंशिएंट बैक्टीरिया कहा जाता है। बहुत पुराने वाले हैं, बहुत दिनों से रह रहे हैं, तो एंशिएंट बैक्टीरिया बेटर नाम होगा। तो यू बैक्टीरिया को क्या बोला जाएगा? ट्रू बैक्टीरिया बोला जाता है। They are characterized by the presence of a rigid cell wall। अब इनका कैरेक्टर क्या है? इनको कैरेक्टराइज कैसे किया जाता है? मतलब इनका ऐसा क्या कैरेक्टर है, क्या फीचर है, क्या चरित्र है जिसके बेसिस पे इन्हें यू बैक्टीरिया कहा जाएगा, थोड़ा अलग माना जाएगा। इसका क्या होगा? रिजिड सेल वॉल है। वैसे आर्की बैक्टीरिया का भी रिजिड सेल वॉल होता है, लेकिन वो सेल वॉल अलग केमिकल कंपाउंड से बनते हैं। यू बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो अलग केमिकल कंपाउंड से बनते हैं, वो देखेंगे। रिजिड सेल वॉल है। अगर ये मोटाइल हुआ तो, मोटाइल मतलब अगर ये मूवमेंट शो करता है, एक जगह से दूसरी जगह अगर जाता है, सारे नहीं जाते हैं। ये ध्यान रखना है कि सारे यू बैक्टीरिया मोटाइल नहीं है, लेकिन जो मोटाइल है उनमें क्या होगा? एक फ्लैजेलम प्रेजेंट होगा। फ्लैजेलम मतलब क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लैजेलम सिंगुलर है, इसका प्लूरल क्या होगा? फ्लैजेला होगा। तो ये फ्लैजेलम है क्या? एक टेल लाइक स्ट्रक्चर है। मतलब मानिए कि अगर ये बैक्टीरियल सेल है तो इससे एक ऐसा वाला अगर निकल गया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्लैजेलम बोलेंगे। इसको फ्लैजेलम बोलेंगे। तो टेल लाइक स्ट्रक्चर होगा जो बैक्टीरिया के मूवमेंट में सहायता करता है, हेल्प करता है। ऐसा वाला एक स्ट्रक्चर जो बैक्टीरियल सेल वॉल में प्रेजेंट है, उनको फ्लैजेलम बोलेंगे। दी साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया में जाने से पहले सेल वॉल को थोड़ा और डिटेल करते हैं, तो आपको याद हो जाएगा ना। पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन क्या करें, आजकल सारे लोग भूल जाते हैं, इतने सारे डिस्ट्रैक्शन से तो भूल जाएंगे ना। तो चलिए एक बार दोबारा सेल वॉल किस चीज़ से बना हुआ है यू बैक्टीरिया का, ये थोड़ा याद कर लेते हैं दोबारा। सेल वॉल यू बैक्टीरिया का जो बना हुआ है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनते हैं। वो पेप्टाइडोग्लाइकेन बोल के एक मॉलिक्यूल है, इससे बनता है। पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या है? ये पॉलीसैकेराइड और अमीनो एसिड से बनते हैं। तो अमीनो एसिड और पॉलीसैकेराइड से बने हुए जो कंपाउंड है जिनके नाम है पेप्टाइडोग्लाइकेन, ये सेल वॉल बनाता है। किस चीज़ का बनाता है? ये यू बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है उसे बनाता है। तो आर्की बैक्टीरिया तो वो भी तो बैक्टीरिया है, उनके भी सेल वॉल है, उनके भी सेल वॉल रिजिड है, काफ़ी रिजिड है, ज़्यादा रिजिड है इनफैक्ट यू बैक्टीरिया से। तो वो भी क्या पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनता है? नहीं, बिल्कुल नहीं बनता है। वो और भी कॉम्प्लेक्स लिपिड, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, इन सारी चीज़ों से बनते हैं जिनके एग्जैक्ट नाम सिलेबस में नहीं है, तो डोंट टेक एनी टेंशन। बस इतना ही याद रखना है कि आर्की बैक्टीरिया का भी सेल वॉल है, उसका बैक्टीरिया का सेल वॉल में और भी कॉम्प्लेक्स लिपिड और कॉम्प्लेक्स प्रोटीन रहते हैं, लेकिन पेप्टाइडोग्लाइकेन कभी भी नहीं रहेगा, ऑलवेज एब्सेंट रहेगा। यू बैक्टीरिया के सेल वॉल में ऑलवेज पेप्टाइडोग्लाइकेन प्रेजेंट रहेगा, जो किस चीज़ से बनते हैं? पॉलीसैकेराइड और अमीनो एसिड से बनते हैं। ये याद रखने वाला एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है।
अब साइनोबैक्टीरिया के बारे में यहाँ पे बोला है कि यू बैक्टीरिया के कैटेगरी के अंदर और एक बैक्टीरिया है जिसको हम लोग साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। जिस साइनोबैक्टीरिया जिसका और एक नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। मतलब साइनोबैक्टीरिया, सारे साइनोबैक्टीरिया जितने हैं उनको क्या ब्लू ग्रीन एल्गी बोलेंगे? सारे ब्लू ग्रीन एल्गी जो है क्या उनको साइनोबैक्टीरिया बोलेंगे? हाँ जी बिल्कुल बोलेंगे, ये ऑल्टरनेटिव नेम है। साइनोबैक्टीरिया का नाम ब्लू ग्रीन एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी का नाम साइनोबैक्टीरिया। तो ये दोनों सेम चीज़ है। कहीं पे क्वेश्चन में अगर डाल दे साइनोबैक्टीरिया, आपको झट से याद करना है कि हाँ ये ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में कह रहा है, और अगर ब्लू ग्रीन एल्गी डाल दे तो आपको याद करना है कि साइनोबैक्टीरिया के बारे में बताया जा रहा है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी नाम ऐसा क्यों दिया गया? एल्गी तो वैसे भी प्लांट का कैटेगरी में आता है, तो बैक्टीरिया का नाम ब्लू ग्रीन एल्गी क्यों डाला गया? पहले के क्लासिफिकेशन सिस्टम के हिसाब से बहुत सारे बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस कर पाते थे उनको प्लांट के कैटेगरी में डाल दिया गया था, उस हिसाब से ब्लू ग्रीन एल्गी का नाम दे दिया गया। हालांकि बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्लांट सेल के साथ बैक्टीरियल सेल में काफ़ी अंतर है, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है कि साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जाना जाता है, ऑल्टरनेटिव नेम है। अभी फोटोसिंथेसिस तो करता है, ब्लू ग्रीन एल्गी बोला है, ग्रीन दे दिया है, मतलब ग्रीन, थोड़ा बहुत ग्रीन तो प्रेजेंट होगा, कोई ग्रीन उसमें चीज़ तो प्रेजेंट होगा। अब ग्रीन प्रेजेंट है तो माना जाता है कि क्लोरोफिल प्रेजेंट है। कौन सा वाला क्लोरोफिल प्रेजेंट है वो इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है, जो हायर प्लांट्स में भी प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल ए किस में प्रेजेंट है? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में प्रेजेंट है, जिसका नाम है साइनोबैक्टीरिया, इसका नाम अल्टरनेटिव नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी। और ये क्लोरोफिल ए हायर प्लांट्स में भी प्रेजेंट है जो फोटोसिंथेटिक है। तो क्लोरोफिल है सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स अंडर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। तो ये कौन सा वाला क्लोरोफिल है? जो ग्रीन प्लांट्स में प्रेजेंट है। वही वाले क्लोरोफिल साइनोबैक्टीरिया के अंदर भी प्रेजेंट है, तो वहाँ पे भी फोटोसिंथेसिस करता है, तो यहाँ पे भी फोटोसिंथेसिस करेगा। इसीलिए इस बैक्टीरिया को फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप भी कहा जाता है। ऑटोट्रॉप क्यों? क्योंकि ये खुद का खाना खुद बना रहा है बाय द मेथड। कौन सा मेथड यूज करके? फोटोसिंथेसिस का मेथड यूज करके। द साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर बैक्टीरिया है, मोनेरन्स है, फर्स्ट किंगडम में बिलोंग करता है, तो यूनिसेलुलर ही होगा, एक सेल से ज़्यादा वाले तो होंगे नहीं। कॉलोनियल है, कॉलोनी मतलब क्या? बहुत सारे सेल एक जगह रहता है, एक जगह बहुत सारे सेल रहते हैं, इसीलिए कॉलोनी बोला जाता है उसको। मतलब ये बैक्टीरियल कॉलोनी फॉर्म करता है। और फिलामेंटस है, मतलब ये कॉलोनी अलग अलग शेप के हो सकते हैं। बहुत सारे सेल एक जगह, डायग्राम देखिए समझ जाएंगे, बहुत सारे सेल एक जगह ऐसे करके भी रह सकते हैं, ऐसे वाले कॉलोनी भी बना सकते हैं। तो ये कॉलोनी लगभग गोल है, तो राउंड कॉलोनी हो गया। ऐसे ही यहाँ पे जो डायग्राम दिया गया है 2.2 में जो डायग्राम दिया गया है नॉस्टॉक का, जो एक टाइप का साइनोबैक्टीरिया है या ब्लू ग्रीन एल्गी है, जो भी आप बोलिए सेम ही चीज़ है। ये फिलामेंटस है, देखिए ये फिलामेंटस बैक्टीरिया का एक एग्जाम्पल यहाँ पे मेंशन किया गया। फिलामेंटस है मतलब फिलामेंट जैसा कॉलोनी बनाता है। आप बोलेंगे फिलामेंट क्या है? बहुत ही पतला एक वायर जैसा स्ट्रक्चर जो बहुत सारे सेल से बना हुआ है, मान लीजिए ऐसा वाला स्ट्रक्चर है। क्योंकि यहाँ पे ये जो डायग्राम है इसमें आप देखिए बहुत सारे छोटे छोटे राउंड स्ट्रक्चर्स है। ये है क्या? ये एक एक बैक्टीरियल सेल है। कौन से वाले बैक्टीरिया? साइनोबैक्टीरिया। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इंडिविजुअल सेल फोटोसिंथेसिस करता है, मतलब ये वाला सेल भी फोटोसिंथेसिस करेगा, ये भी अलग से फोटोसिंथेसिस करेगा, लेकिन रहता साथ में है ताकि ज़िंदगी बिताना थोड़ा आसान हो जाए। हम लोग इंसान लोग भी तो कॉलोनी बना के रहते हैं, कहाँ अकेला जंगल में रहते हैं? नहीं रहते हैं ना। क्यों? क्योंकि सोसाइटी में रहेंगे तो बहुत सारे फायदे हैं, तो इसीलिए ये भी कॉलोनी बना के ही रहते हैं। साइनोबैक्टीरिया का और एक फीचर क्या हुआ यहाँ पे, या यू बैक्टीरिया का और एक फीचर क्या हुआ कि ये कॉलोनी भी बनाते हैं, तो कॉलोनी फॉर्मिंग बैक्टीरिया हुआ। फ्रेश वाटर में मिल जाएगा आपको, मरीन वाटर मतलब सॉल्ट वाटर, सी वाटर, इसमें भी मिल जाएगा। टेरिस्ट्रियल फॉर्म में भी ये मिल जाएगा, मतलब लैंड में भी मिल जाएगा। एक्वाटिक है, लैंड में भी मिल जाएगा, दोनों जगह ही मिलता है, वाटर लैंड दोनों जगह ही मिलेगा। टेरिस्ट्रियल अलगा क्यों बोला गया? क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करता है तो प्लांट लाइक कैरेक्टर देता है, इसलिए टेरिस्ट्रियल अलगा के नाम से यहाँ पे मेंशन किया गया। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीट। तो ये जो कॉलोनी है जहाँ पे बहुत सारा सेल एक साथ रहता है, ऐसा वाला जो कॉलोनी है वो जनरली ज़्यादातर केसेस में जिलेटिनस शीट से कवर किया रहता है। मतलब यहाँ पे ये डायग्राम देखिए, इसके ये जो बहुत सारे सेल एक साथ है, इसके आसपास और एक शीट जैसा हल्का ब्लू कलर का यहाँ पे दिया हुआ है, ये अलग से एक शीट बना हुआ है, कवरिंग बना हुआ है। अब ये जिलेटिनस है मतलब जेली लाइक होगा, जिलेटिनस मतलब जेली लाइक होगा, स्लिपरी सब्सटेंस होगा। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। ब्लूम्स मतलब क्या है यहाँ पे? ब्लूम मतलब क्या है? ब्लूम मतलब ह्यूज ग्रोथ, बहुत ग्रो करेगा। ब्लूम मतलब यहाँ पे ह्यूज ग्रोथ।
HUGH होगा, ह्यूज ग्रोथ, मतलब बहुत ग्रो कर लेते हैं। कहाँ पे बहुत ग्रो करेगा वो भी मेंशन किया है। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पल्यूटेड वाटर। चलिए ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग है कि पल्यूटेड वाटर में इतना ज़्यादा ब्लूम काहे करता है, फ्रेश वाटर में इनको पसंद नहीं है क्या, गंदे हैं क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। पल्यूटेड वाटर मतलब क्या है, जो वाटर में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, उन वाटर में ये ज़्यादा अपना ATP बना सकता है, अपना एनर्जी ज़्यादा बना सकता है। मतलब अगर पल्यूटेड वाटर है तो यहाँ पे पल्यूटेड के बारे में क्या याद रखना है कि पल्यूटेड वाटर है तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस उसमें बहुत ज़्यादा है, तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस को क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा। ये बैक्टीरिया ब्रेक करके अपना एनर्जी निकालेगा और एनर्जी को स्टोर करेगा किस फॉर्म में, ATP के फॉर्म में। तो जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक सब्सटेंस मिला हुआ है उतना ही ज़्यादा ये उसको ब्रेक डाउन करेगा। प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन, यहाँ पे जो केमिकल प्रोसेस से ब्रेक डाउन करते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस को, उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है, ऑक्सीडेशन करता है ये। किस चीज़ का ऑक्सीडेशन करता है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑर्गेनिक मैटर जो पानी में मिक्स हुआ है उसको ब्रेक डाउन करेगा। बोलेंगे पॉल्यूटेड वाटर क्यों है, फ्रेश वाटर में भी तो हो सकता था ये। अरे ये फ्रेश वाटर में इतना ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट आएगा कहाँ से, फ्रेश वाटर तो फ्रेश ही है, तो उसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो भी ऐड है वो सारे पॉल्यूटेंट्स तो नहीं है। लेकिन उस हिसाब से अगर कंपेयर करके देखा जाए, पॉल्यूटेड वाटर में बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर रहता है जिसको निकालना बहुत मुश्किल है। तो ये सारे पॉल्यूटेंट्स हैं, ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स के नाम से भी जाना जाता है। और ये ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स को ये ऑक्सीडाइज करता है, मतलब ऑक्सीडेशन करता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करता है। सिंपल फॉर्म में अगर याद रखना है तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करके अपना एनर्जी निकालेगा। उसीलिए जहाँ पे जो पॉल्यूटेड वाटर में जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा वहाँ पे ये ऑक्सीडेशन उतना ज़्यादा करेगा, जितना एनर्जी निकालेगा उतना ही जल्दी रेप्लिकेट करेगा, उतना ही जल्दी अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा। मतलब एक सेल से 2 सेल, 2 सेल से 4 सेल, ये बहुत जल्दी बनाएगा। क्योंकि बैक्टीरिया के एक सेल से 2 सेल बनने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, टाइम कम लगता है, और ऊपर से ये बड़ा सिंपल सा रिप्रोडक्शन करते हैं। ज़्यादातर क्या करते हैं, बाइनरी फिशन करते हैं, एक सेल से 2 सेल फटाक से बना देगा, बहुत ही कम टाइम में बना देगा। जैसे मान लीजिए इकोलाई 20 मिनट में बना देता है एक सेल से 2 सेल। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूसली अगर होता रहे तो पॉल्यूटेड वाटर में इनका काउंट तो फटाफट बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाएगा। हालांकि इंडिया में भी अभी सेम ही चल रहा है, लेकिन हम लोग का लाइफ स्पैन इतना भी छोटा नहीं है बैक्टीरिया जैसा, लेकिन इंडिया अभी पॉपुलेशन में नंबर 1 में चला गया। चलिए छोड़िए, जाने दीजिए, अभी यू बैक्टर में वापस आते हैं। तो सम ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड हेटेरोसिस्ट। सम बोला है, अगेन इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के लाइन के वर्ड, सम बोला है, सारे नहीं। मतलब साइनोबैक्टीरिया में से कुछ है ऐसे जिनमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का भी क्षमता है। मतलब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन मतलब एयर के कंपोजिशन से अगर देखें तो एयर में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ये सारे तो रहते ही हैं, लेकिन वो नाइट्रोजन को हम लोग डायरेक्टली इनहेल नहीं कर सकते हैं, प्लांट भी डायरेक्टली नहीं ले सकता है। तो कौन उसको फिक्स करेगा ताकि हम लोग यूज़ कर पाए? बहुत सारी चीज़ें करते हैं। यहाँ पे जो एग्जांपल आपको याद रखना है वो है साइनोबैक्टीरिया करता है, सारे नहीं, इनमें से कुछ। अब इसको यहाँ ये डायग्राम में वापस आइए, इजीली समझ में आएगा। डायग्राम में बहुत सारा सेल दिया हुआ है, ये सारे फोटोसिंथेटिक तो है, यहाँ पे जितने भी सेल दिया हुआ है फोटोसिंथेटिक है, लेकिन बीच में देखिए यहाँ पे हेटेरोसिस्ट मार्किंग किया गया है। मतलब ये सेल थोड़ा अलग है, ये सेल थोड़ा अलग है, तो बीच बीच में ऐसे मेंबर खड़ा करके रखा है कॉलोनी में। क्या शानदार ऑर्गेनाइजेशन है, देखिए। हमारे सोसाइटी में सारे लोग क्या पुलिस होते हैं? नहीं होते हैं ना। तो कुछ तो पुलिस होते हैं सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए, तो वो अलग काम कर रहे हैं। कुछ तो डॉक्टर होते हैं जो अलग काम कर रहे हैं, बाकी लोगों का हेल्थ को मेंटेन करने के लिए उनका काम है, वो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यहाँ पे भी जो हेटेरोसिस्ट मेंबर्स हैं इनके, ये सेल थोड़े मॉडिफाई कर लेते हैं अपने आप को। क्यों करता है? क्योंकि देखिए सारे सेल तो फोटोसिंथेसिस कर ही रहा है, खाना तो सारे सेल बना ही रहा है, तो इतना खाना तो बन रहा है, लेकिन नाइट्रोजन का कमी की वजह से सेल तो मर जाएंगे, क्योंकि सारे सेलों को नाइट्रोजन चाहिए, बहुत रीज़न की वजह से, क्योंकि प्रोटीन चाहिए और न्यूक्लिक एसिड चाहिए हर सेल को। तो इसीलिए नाइट्रोजन को भी फिक्स करने के लिए कॉलोनी में कुछ मेंबर्स को रखना पड़ेगा जो सिर्फ नाइट्रोजन को फिक्स करेगा। तो यहाँ पे कौन है? हेटेरोसिस्ट वाला है, ये नाइट्रोजन को फिक्स करेगा, थोड़ा अलग है बाकी सेलों से, इसीलिए हेटेरो नाम दे दिया गया है। सिस्ट मतलब सॉलिड वाला स्ट्रक्चर बनाता है और इसके ऊपर एक हार्ड कवरिंग रहता है, इसलिए हेटेरोसिस्ट नाम हो गया। इसका मेन फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है नाइट्रोजन को फिक्स करना। कौन से वाले नाइट्रोजन को? एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है
उसको फिक्स करना, उसको फिक्स करके क्या, इसका एग्जांपल पहले देख लेते हैं। नॉस्टॉक जो डायग्राम में दिया हुआ है उसी का एग्जांपल यहाँ पे मेंशन है, और एनाबेना। तो ये दो एग्जांपल्स तो पूरे रटने ही पड़ेंगे, कोई और ऑप्शन नहीं है। नॉस्टॉक, एनाबेना किस चीज़ का एग्जांपल है? साइनोबैक्टीरिया का एग्जांपल है, जिसमें हेटेरोसिस्ट प्रेजेंट है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन घुमा के भी दे सकते हैं कि नॉस्टॉक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स कर पाता है, नॉस्टॉक की कॉलोनी में हेटेरोसिस प्रेजेंट है या नहीं है। तो ऐसे अलग अलग तरीके से स्टेटमेंट्स बना के क्वेश्चन डाल सकते हैं। तो आपको याद रखना है प्रिसाइजली कि हेटेरोसिस्ट साइनोबैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, सारे नहीं, कुछ साइनोबैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि नॉस्टॉक एंड एनाबेना। तो जिसमें हेटेरोसिस प्रेजेंट होगा, ये हेटेरोसिस का काम क्या होगा, फंक्शन क्या होगा, ना एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करना। अब कैसे फिक्स करता है? इनके अंदर एंजाइम्स रहते हैं, सिंपल सा बात है, ये एंजाइम्स रहते हैं इनके अंदर, ये एंजाइम्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब ये हेटेरोसिस जो है, ये सारे तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस करता है, नहीं तो पॉल्यूटेड वाटर में इतना ग्रो कैसे करता है, वहाँ पे भी ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस कर रहे हैं भाई, ऑक्सीजन तो बराबर लगेगा, हमें भी लगता है तो इन्हें भी लगेगा, ऐसा नहीं है कि ये एनारोबिक है। लेकिन ये बीच में जो सेल हेटेरोसिस्ट है, ये दो जो हेटेरोसिस्ट वाला सेल है, ये एनारोबिक है, मतलब हेटेरोसिस्ट एनारोबिक नेचर के हैं, एनारोबिक है ये, मतलब ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में काम नहीं करेगा। काहे काम नहीं करेगा भाई, सारे आसपास के मेंबर्स तो काम कर रहे हैं, इसको क्या तकलीफ है जी। इनके अंदर जो एंजाइम है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है, वो एंजाइम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑफ हो जाते हैं, उनको बिल्कुल पसंद नहीं है ऑक्सीजन। तो यहाँ पे अगर बाई चांस ऑक्सीजन प्रेजेंट हो गया तो ये एंजाइम काम नहीं करेगा, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स नहीं होगा, पूरा कॉलोनी कंप्रोमाइज हो जाएगा, कॉलोनी दिक्कत में आ जाएगा, टेंशन में पड़ जाएगा। तो इसीलिए इसके बाहर जो कवरिंग है, वो कवरिंग ऑक्सीजन को घुसने ही नहीं देता है। आसपास बहुत ऑक्सीजन बन रहा है क्योंकि फोटोसिंथेटिक सेल्स है आसपास, तो बहुत ऑक्सीजन लिबरेट हो रहा है, लेकिन उतने ऑक्सीजन के प्रेजेंस के बावजूद हेटेरोसिस सेल के अंदर कोई भी ऑक्सीजन, एक बूंद ऑक्सीजन भी नहीं घुसता है, इतना कड़ा सिक्योरिटी है, सोचिए। तो हेटेरोसिस क्या काम करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है और इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन करता है, मतलब एनारोबिक कंडीशन में काम करता है। केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स बैक्टीरिया, अब केमोसिंथेटिक मतलब क्या है, अब तक तो पूरा इतना कांड हो रहा था फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को लेकर, जो फोटोसिंथेसिस करता है, उससे अपना खाना बनाता है, एनर्जी वगैरह बनाते हैं। अब केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स मतलब क्या है कि यू बैक्टीरिया के अंदर में और एक न्यूट्रिशनल वेराइएंट है जो केमोसिंथेटिक मतलब केमिकल वगैरह को यूज़ करके अपना खुद का खाना खुद बनाएंगे। ऑटोट्रॉपिक है तो खुद का खाना खुद बनाता है, लेकिन फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, लाइट को यूज़ नहीं कर पाता है, वो केमिकल को यूज़ करते हैं। ऑक्सीडाइज करता है, वो भी केमिकल्स को ऑक्सीडाइज करता है। वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनिया एंड यूज्ड द रिलीज एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन। मतलब ये नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया, इन सारे केमिकल्स को यूज़ करता है, इन सारे केमिकल्स को ऑक्सीडाइज करता है, ऑक्सीडाइज करके एनर्जी निकालता है, जो एनर्जी एटीपी में स्टोर करके रखता है। एटीपी में एनर्जी स्टोर होते हैं, कभी ना कभी कोई ना कोई जगह मेंशन होगा, मैं डिटेल में समझा दूंगा कि एटीपी के अंदर एनर्जी कैसे स्टोर रहता है। फिलहाल आप इतना याद रखिए कि एटीपी के अंदर एनर्जी स्टोर रहता है। वो एनर्जी कहाँ से मिला? ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से मिला। कौन सी चीज़ को ऑक्सीडाइज करके केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया एनर्जी बना रहा है? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रेट, नाइट्राइट एंड एमोनिया, 3 नाम दिए हुए हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन 3 नाम को यूज करके भी हो सकता है। दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। अभी केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो है ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूज कर रहा है, तो उस हिसाब से क्या होगा, नाइट्रोजन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, ये सारे जो साइकिल होते हैं, आयरन, सल्फर, जो भी न्यूट्रिएंट्स है, इन न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल करने में, इससे कोई कंपाउंड बनाना और कंपाउंड को तोड़ के फिर सिंपल कर देना, ये वाला काम इनसे अच्छा मेंटेन होगा। मतलब आयरन, सल्फर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, इनके जो साइकिल है, ये साइकिल को अच्छा से मेंटेन कर सकता है कौन? केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। क्यों? क्योंकि केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया केमिकल को ही यूज़ करके अपना खाना बनाता है, एनर्जी बनाता है। यहाँ पे डायग्राम में तो मैंने सारे कुछ बोल दिए। डायग्राम किस चीज़ का है? फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से आ सकते हैं ये डायग्राम। ये ब्लू ग्रीन एल्गी का डायग्राम है जो फिलामेंटस कॉलोनी फॉर्म करता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? ये नॉस्टॉक का डायग्राम है। अच्छे से याद रखना है कि ये नॉस्टॉक का डायग्राम है। इसमें सारे सेल जो है ये सारे क्या फोटोसिंथेटिक है? हाँ जी, बिल्कुल फोटोसिंथेटिक है। इनके अंदर कौन सा क्लोरोफिल प्रेजेंट है? क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है, जो हायर प्लांट्स में भी अवेलेबल है।
बीच में कुछ सेल ज़्यादा ही मॉडिफाई हो गया है और इनका नाम हो गया हेटेरोसिस्ट, जो एनारोबिक कंडीशन में काम करते हैं, मतलब ऑक्सीजन के एब्सेंस में काम करता है। क्या काम करता है? नाइट्रोजन को फिक्स करता है। कौन सा वाला नाइट्रोजन? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है। और इसके बाहर एक कवरिंग है जिसको जिलेटिनस शीट पैरा में मेंशन किया गया है, और उसका और एक नाम क्या है? म्यूसिलेजिनियस शीट। मतलब म्यूसिलेजिनियस शीट मतलब और भी स्लिपरी है। म्यूसिन मतलब बहुत स्लिपरी एक कार्बोहाइड्रेट है, उससे ये बनते हैं। तो म्यूसिलेजिनियस शीट भी इसका नाम है, जिलेटिनियस शीट भी इसका नाम है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो यू बैक्टीरिया के बारे में यहाँ पे काफ़ी डिटेल हो गया है, और भी है, आगे देखेंगे आगे के क्लास में। आज का क्लास तो यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। अगर क्लास पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और बने रहें बायोस्फीयर के साथ। एनसीईआरटी को डिटेल में जानने के लिए, डिटेल में पढ़ने के लिए, और मेरे साथ साथ याद भी करने के लिए। होपफुली थोड़ा बहुत याद तो करा ही देते हैं क्लास में, तो क्लास को रेगुलरली फॉलो कीजिए। आज के लिए बस इतना। बाय बाय स्टूडेंट्स।